हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की सूत्र पर आधारित कुछ सवाल बताएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ठीक है। अब इसमें मान के आधार पर हमें रखना है सवाल को। ठीक है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? पिछली वीडियो में हमने बता दिया है कि मान कैसे रखा जाता है, पूरी सारणी। ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और वो वीडियो देखिए। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। ठीक है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। इंटू का मतलब होता है गुणा। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2। ठीक है। प्लस लगा था, प्लस लगाएंगे। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। इंटू का मतलब गुणा। कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है। अब √3 कितना होता है? 3 होता है। √3 कितना होता है? 3। ठीक है। और 2 दूनी 4। प्लस लगा था, प्लस लगाएंगे। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो क्या करेंगे? अंश को जोड़ लेंगे। तो 3 और 1 4/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो आंसर कितना निकल के आया हमारा? 1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा सवाल हम बता रहे हैं। देखिए, दूसरा सवाल है हमारा tan 30 अंश इंटू कॉसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू कॉसेक 30 अंश। फिर बटे में है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। ठीक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे सूत्र, तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आप लोग पिछली वीडियो में जो सारणी बनाई है हमने, उसको देख लीजिए। अब इसमें देखिए tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक है। फिर इंटू का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा का निशान लगाया। अब इसमें कॉसेक 60 अंश। कॉसेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2/√3। कॉसेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2/√3। ठीक है। फिर प्लस लगा था, प्लस लगाएंगे। tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3। ठीक है। इंटू सेक 30 अंश यानी गुणे सेक 30 अंश का मान कितना होता है? 2/√3। इतना समझ में आया? अब हम कुल का बटा लगाएंगे। ठीक है। अब इसमें है साइन स्क्वायर 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। साइन स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है। अब है प्लस, प्लस लगाया। 4 काट स्क्वायर 45 अंश यानी 4 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। फिर गुणे का निशान लगाएंगे। कॉट स्क्वायर 45 अंश। कॉट 45 अंश का मान कितना होता है? 1 यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसमें कॉट स्क्वायर है। तो 4 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इतना समझ में आया? फिर क्या है? माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। तो सेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2। तो यहाँ पे लगाएंगे -2 का होल स्क्वायर। ठीक है। इतना समझ में आ गया? देखिए, सेक स्क्वायर 60 अंश यानी सेक 60 अंश का मान होता है 2। ठीक है।
यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यानी 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर 45 अंश, तो कॉट 45 अंश का मान होता है 1। यहाँ पे कॉट स्क्वायर था यानी 1 का स्क्वायर हो गया। जो 4 था 4 यहीं पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई निशान नहीं, यहाँ पर गुणे का निशान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए सवाल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 1 दूनी 2, समझ में आया। √3 क्या होता है, 3 होता है, 3 हो गया। प्लस लगा था, प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी √3 है, नीचे भी √3 है, तो √3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, फिर बटे लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बटे में क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 1/4। समझ में आया, 1/4। प्लस लगा था, प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर 4 गुणे 1 का स्क्वायर, यानी 4 एकम 4, 4 तो वही रहेगा क्योंकि 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। माइनस लगा था, माइनस लगाएंगे। अब 2 का स्क्वायर है यानी 2 दूनी 4। इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2/3 + 2 है, यहाँ पर हम अलग बता दे रहे हैं। देखिए 2/3 + 2 है, इसको हम /1 मान लेंगे। जब नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम /1 मान लेंगे। ठीक है, 3 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 1 3 3। अब 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 2 8/3, यानी कुल को हमने इसको जब सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, 8/3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8/3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 2/3 + 2 को हमने जब पूरा सॉल्व किया, यहाँ पर हमने देखिए सॉल्व किया तो कितना आया, 8/3। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम बटे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, बटे है, यहाँ पर बटे लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 + 4 - 4 है, तो 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यानी ये 1/4 ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 1/4 समझ में आया। 4 में से 4 को घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो 1/4 ही तो बचेगा यहाँ पर, तो 1/4 हो गया। अब इसको हमने कुल को सब सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आया, 8/3। अब हो गया 8/3, फिर पूरे का बटा 1/4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखिए, इसको हम यहाँ से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 बटे 3 एकम 3, यानी 32/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हमने यहाँ से ऐसे गुणा किया। ठीक है, तो 8 चौक 32, 3 एकम 3, तो 32/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक यू।